स्वागत है मेरे नॉलेज टेस्ट सीरीज़ में। बिहार सीजीएल का वॉल्यूम 2 एडिटोरिया का मार्केट में आ गया है और मैं इस किताब को लाया हूं आपके लिए। चलिए आइए इसमें आप देखिए कितना आपका सही होता है। कुल मैं आज 50 प्रश्नों का उत्तर मैं आज कराता हूं। चलिए आइए देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन है, लूनी नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? यह बहकर खंबात की खाड़ी में जा मिलती है, यह बहकर कच्छ की खाड़ी में जा मिलती है, यह पाकिस्तान से बहते हुए सिंधु की एक सहायक नदी में विलीन हो जाती है, यह कच्छ के रण में दलदली भूमि में लुप्त हो जाती है। तो आपने आंसर तो पता कर ही लिया होगा, इसका आंसर होगा डी, यह कच्छ के रण में दलदली भूमि में लुप्त हो जाती है। आइए इसके बारे में कुछ हम लोग जान लेते हैं। लूनी नदी राजस्थान के अरावली श्रेणी के अजमेर के पास निकलती है। इसकी कुल लंबाई 450 किलोमीटर है। यह नदी कच्छ के रण की दलदली भूमि में लुप्त हो जाती है। बाल्टोरा के नीचे इसका जल खारा है। कांडी, सकरी, जवाई इस नदी की सहायक नदियां हैं। चलिए आइए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन सा है? ये तो बहुत ही आसान सा सवाल है। इसमें आंसर हो जाएगा शुक्र। शुक्र पृथ्वी का निकटतम ग्रह है। यह सबसे चमकीला एवं सबसे गर्म ग्रह है। इसे सांझ का तारा, भोर का तारा कहा जाता है क्योंकि यह शाम में पश्चिम दिशा में और सुबह पूर्व दिशा में आकाश में दिखाई पड़ता है। शुक्र ग्रह के पास कोई उपग्रह नहीं है। शुक्र को पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। ठीक है, आइए चलते हैं तीसरे क्वेश्चन में। विषुवत रेखा निम्न में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? केन्या, सोमालिया, मालदीव और बोत्सवाना। इसका आंसर हो जाएगा बोत्सवाना। विषुवत रेखा 0 डिग्री अंश से अक्षांश को प्रदर्शित करता है। विषुवत रेखा बोत्सवाना देश से नहीं गुजरती है। विषुवत रेखा निम्न देशों से होकर गुजरती है: इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील, गैबोन, कांगो गणराज्य, लोकतांत्रिक कांगो गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया तथा किरिबाती। अच्छा कोई बात नहीं, मैं इसका ट्रिक बना दूंगा, आपको आसान रहेगा याद करने के लिए। चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन अवसादी चट्टान नहीं है? बलुआ पत्थर, नमक की चट्टान, डायोराइट, कांग्लोमरेट। बताइए कौन सा होगा? इसका आसान सा आंसर हो गया डायोराइट। डायोराइट एक अग्नेय चट्टान है जबकि अन्य अवसादी चट्टान है। अवसादी चट्टान के बारे में देखिए, प्रकृति के कारणों द्वारा निर्मित छोटी छोटी चट्टानों किसी स्थान पर जमा हो जाती है और बाद के काल में दबाव या रासायनिक प्रतिक्रिया या अन्य कारणों के द्वारा परत जैसे ठोस रूप में निर्मित हो जाती है। इन्हें ही अवसादी चट्टान कहते हैं। बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, कांग्लोमरेट, नमक की चट्टान और सेलखरी आदि अवसादी चट्टान के उदाहरण हैं। ठीक है, आइए पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। भारत की समुद्र सीमा से संबद्ध देश कितने हैं? बताइए कौन सा हो जाएंगे? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसका हो जाएगा 7। भारत की जलीय सीमा अथवा समुद्र सीमा से संबद्ध 7 देश है। भारत की जल सीमा की लंबाई कितनी है? 7516.6 किलोमीटर। जल सीमा से लगे देश हैं पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड और इंडोनेशिया। भारत के पड़ोसी देश में 3 ऐसे भी देश हैं जिनकी स्थल और समुद्र दोनों सीमाएं भारत से मिलती है, जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार। आइए 6 क्वेश्चन चलते हैं। दक्षिणी गोलार्ध में पवन के बाईं ओर विचलन का क्या कारण है? तापमान, चुंबकीय क्षेत्र, पृथ्वी का घूर्णन या दाब। बताइए क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा पृथ्वी का घूर्णन। दक्षिणी गोलार्ध में पवन के बाईं ओर विचलन का कारण पृथ्वी का घूर्णन है। पृथ्वी के धरातल पर वायु की विषमताओं के कारण हवा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर प्रवाहित होती है। क्षैतिज रूप से गतिशील हवा को ही पवन कहा जाता है। ठीक है, आइए चलते हैं। भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, बताइए कौन सा है? बहुत ही आसान सवाल है। डल झील, सांबर झील, उलर झील और वेरीनाग झील। बताइए कौन सा होगा? इसका आंसर हो जाएगा उलर झील। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका आंसर? सॉरी, उलर झील हो जाएगा। भारत में सबसे मीठे पानी की झील उलर झील है जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। तुलबुल परियोजना इसी पर स्थित है, जबकि सांभर झील राजस्थान में स्थित भारत की खारे पानी की झील है। डल झील, उलर झील और वेरीनाग झील जम्मू कश्मीर में स्थित है। आइए चलते हैं 8वां क्वेश्चन। आचार्य विनोबा भावे के भूदान आंदोलन के प्रारंभ में निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा उससे संबंध था? उदयगिरी, कन्याकुमारी, पोचमपल्ली, अमरावती। बताइए कौन सा होगा? इसका आंसर हो जाएगा पोचमपल्ली। ठीक है, वर्ष 1991 में आचार्य विनोबा भावे द्वारा तेलंगाना के पोचमपल्ली में भूदान आंदोलन की शुरुआत की गई थी। आचार्य विनोबा भावे 18 अप्रैल 1951 ईस्वी को आंध्र प्रदेश के नलगोड़ा जिले में सर्वोदय सम्मेलन के सिलसिले में गए हुए थे। ठीक है, चलते हैं 9वां क्वेश्चन। वर्ष 2023 में 15वां पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन कहाँ
किया जाएगा? बताइए कहाँ से किया जाएगा? भारत, नीदरलैंड्स, दक्षिण अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया? इसका आंसर हो जाएगा, बहुत ही करंट है ये, इसका हो जाएगा भारत में। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने भारत को 2023 में पुरुष हॉकी की विश्व कप की मेजबानी के लिए चुना है, जिससे भारत लगातार दूसरी बार इस प्रतियोगिता का आयोजन करेगा। पुरुष हॉकी की विश्व कप में 13 जनवरी से 29 जनवरी तक खेला जाएगा। 2022 में 15वें महिला हॉकी विश्व कप मेजबानी स्पेन और नीदरलैंड संयुक्त रूप से कर रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं 10वां क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से कौन सा कारण या उपाय मृदा सुधार के लिए उपयुक्त नहीं है? बताना है मिट्टी को सुधार में लाने के लिए इसमें से कौन सा उपाय अच्छा नहीं है? फसल चक्र, बहुफसली कृषि, मिश्रित कृषि या झूम कृषि? बताइए कौन सा होगा? इसका आसान सा आंसर हो जाएगा, बताइए। इसका हो जाएगा झूम कृषि। मृदा की गुणवत्ता में सुधार के लिए फसल चक्र, मिश्रित कृषि एवं बहुफसली फसल कृषि के उपाय के लिए किए जा सकते हैं, लेकिन निर्वनीकरण, अत्यधिक पशुचारण, झूम कृषि, अवैज्ञानिक कृषि पद्धति, अंधाधुंध खनन आदि से ये सबसे नहीं हो पाता है। चलिए चलते हैं 11 क्वेश्चन में। मैं आपके लिए बड़ा कर देता हूँ। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? त्रावणकोर, कोची, चेन्नई, मुंबई? बताइए कौन सा है सबसे बड़ा बंदरगाह? कौन सा है? बहुत ही आसान है, इसका हो जाएगा मुंबई। देश का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई है। तो बड़े बंदरगाहों का नियंत्रण केंद्र सरकार करती है। भारत के लगभग 7,517 किलोमीटर लंबे तट पर 13 मुख्य बड़े बंदरगाह हैं तथा 200 से अधिक छोटे एवं मध्यम दर्जे के बंदरगाह हैं। विक्टोरिया झील निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश से अपनी सीमा साझा नहीं करती है? तंजानिया, युगांडा, रवांडा या केनिया? बताइए, इसका आंसर हो जाएगा रवांडा। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील विक्टोरिया झील है तथा यह विश्व की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। इससे होकर विषुवत रेखा गुजरती है, इसलिए यह विश्व की सबसे बड़ी उष्णकटिबंधीय झील भी है। चलिए चलते हैं 13 क्वेश्चन में। बिहार के किस जिले को वर्मी कंपोस्ट का जनक माना जाता है? बेगूसराय, बक्सर, गया या रोहतास? बहुत ही आसान, इसका हो जाएगा बेगूसराय। बिहार के बेगूसराय को वर्मी कंपोस्ट का जनक माना जाता है। कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर आर.के. सोहाने की पहल पर वर्ष 2002 में वर्मी कंपोस्ट की पहली इकाई बेगूसराय जिले के खोंदा बंदरपुर में लगी थी। वर्मी कंपोस्ट के व्यावसायिक उत्पादन पर अनुदान देने वाला बिहार देश का पहला राज्य है। 14 क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा बाघ अभ्यारण्य अरुणाचल प्रदेश में स्थित है? पखुई, डम्फा, ओरांग या इंद्रावती? बताइए कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा पखुई। पखुई यानी कि पक्के बाघ अभ्यारण्य अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। इसे 1999-2000 में बाघ रिजर्व क्षेत्र घोषित किया गया था। ओरांग बाघ अभ्यारण्य असम में, डम्फा बाघ अभ्यारण्य मिजोरम में, इंद्रावती बाघ अभ्यारण्य छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। 15 क्वेश्चन। जैन धर्म के बारे में असत्य कथन क्या है? जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है। जैन धर्म में आत्मा की मान्यता नहीं है। महावीर पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते थे। उपयुक्त सभी सत्य है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बताइए। इसका आंसर हो जाएगा बी। जैन धर्म में आत्मा की मान्यता नहीं है। जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है किंतु ईश्वर की मान्यता नहीं है। महावीर स्वामी पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते थे। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों की सांख्य दर्शन से ग्रहण किया था। जैन धर्म को मानने वाला राजा थे उदयन, वंद राजा, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग, नरेश खारवेल राजा और मोगवर्ष चंद्रवेल शासक। चलिए चलते हैं 16 क्वेश्चन में। निम्न में से कौन सी सभ्यता अपने नगर परिनियोजन के लिए प्रसिद्ध थी? सिंधु घाटी सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता या चीन की सभ्यता? ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसका हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता नगर नियोजन को माना जाता है। यह नगर और कस्बे एक निश्चित नियोजन के अनुसार बसाए गए थे। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता के दो प्रमुख नगर थे। हड़प्पा नामक पूरा स्थल सर्वप्रथम ज्ञात होने के कारण इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। निम्न में से किस वंश का शासन सबसे दीर्घकालिक था? गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश या लोधी वंश? बताइए कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर ये हो जाएगा तुगलक वंश हो जाएगा। गुलाम वंश का शासनकाल होता है 1206 से 1290 तक। खिलजी वंश का शासनकाल था 1290 से 1320 तक। तुगलक वंश का शासन था 1320 से लेकर 1412 तक। अब्दुल रजाक ने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा किसके शासनकाल में किया? देवराय द्वितीय के काल में, देवराय प्रथम, हरिहर प्रथम या कृष्ण देवराय? इसका आंसर हो जाएगा देवराय
द्वितीय के काल में। अब्दुल रजाक ने भारत में 15वीं शताब्दी में यात्रा की थी। यह संगम वंश के महान शासक देवराय द्वितीय के समय विजयनगर की यात्रा पर आया था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर प्रथम एवं बुक्का ने 1336 ईस्वी में किया था। 19 सुजाऊ दौला और शाह आलम द्वितीय ने रॉबर्ट क्लाइव के साथ इलाहाबाद की संधि पर हस्ताक्षर कब किए थे? इलाहाबाद की संधि के 1757 में, 1764 में, 1765 या 1769 में। बहुत आसान है, इसका आंसर हो जाएगा 1765 में। 12 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की प्रथम संधि रॉबर्ट क्लाइव तथा शाह आलम द्वितीय के साथ हुई, जिसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को 26 लाख रुपए के बदले बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई थी। ठीक है, आइए चलते हैं 20 प्रश्न 20 में। शेर शाह ने अपना अंतिम सैन्य अभियान किस राज्य के खिलाफ किया था? मारवाड़, मेवाड़, कालिंजर या रणथंभौर? बताइए क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा आंसर कालिंजर का। 1545 ईस्वी में शेर शाह ने कालिंजर पर अपना अंतिम सैन्य अभियान किया था। यहाँ का शासक किरत सिंह था। इसी अभियान से शेर शाह की मृत्यु हुई थी। 21 निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है? रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय थे। सी राजागोपालई स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे। बताइए क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। ये था गलत। 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ब्रिटिश संसद के द्वारा बंगाल में पहली बार कॉलेजिएट सरकार की स्थापना की गई थी। इस सरकार में फोर्ट विलियम के गवर्नर जनरल अध्यक्ष 4 सदस्यों का प्रावधान किया गया था। इस अधिनियम के तहत बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में वारेन हेस्टिंग की नियुक्ति की गई थी। चलिए चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे? महात्मा गांधी, सरदार पटेल, आचार्य जेबी कृपलानी, राजागोपालाचारी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आजाद, राजेंद्र प्रसाद और रफ़ी अहमद किदवई। बताइए क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना अबुल कलाम आजाद। भारत को तत्काल द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल करने के लिए ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल ने कैबिनेट मंत्री स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में एक सद्भावना मिशन मार्च 1942 में भारत भेजा। पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं मौलाना अबुल कलाम आजाद क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिकता वार्ताकार थे। आइए 23 में कौन सी महत्वपूर्ण घटना ज्वालियाला बाग नरसंहार के तुरंत बाद पूर्व घटी थी? उससे पहले कौन सी घटी थी? असहयोग आंदोलन, रॉलेट एक्ट का बनना, सांप्रदायिक अवार्ड, बिहार विद्यापीठ की स्थापना। बताइए क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा रॉलेट एक्ट का बनना। ठीक है, क्या हो जाएगा? रॉलेट एक्ट का बनना। रॉलेट एक्ट मार्च 1919 में लागू किया गया था, जिसके विरुद्ध गांधी जी ने 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी हड़ताल का आयोजन किया था। जालियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को शांतिपूर्ण जनसभा में जनरल डायर ने नरसंहार कराया था, जबकि असहयोग आंदोलन वर्ष 1920 में, सांप्रदायिक अवार्ड वर्ष 1932 में घटना घटी। 24 आज़ाद हिंद फौज की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? कैप्टन मोहन सिंह, रास बिहारी बोस, सुभाष चंद्र बोस, कर्नल गुरुदयाल नेहरू। बताइए कौन सा होगा? इसका हो जाएगा रास बिहारी बोस। आज़ाद हिंद फौज की प्रथम डिवीजन का गठन 1 सितंबर 1942 को कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा किया गया, परंतु वह असफल रहा, जबकि सफलतापूर्वक स्थापना का श्रेय रास बिहारी बोस को दिया जाता है। 25 में निम्नलिखित में से कौन भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नहीं था? नागार्जुन, तुकाराम, त्यागराज या वल्लभाचार्य। बताइए क्या होता है? इसका हो जाएगा नागार्जुन। तुकाराम महाराष्ट्र के पंढरपुर नामक स्थान से संबंधित थे तथा विट्ठल के महान उपासक थे। ये बरकरी संप्रदाय से संबंधित थे। ये शिवाजी के समकालीन थे। वल्लभाचार्य 15वीं एवं 16वीं शताब्दी के भक्ति आंदोलन से संबंधित थे। इन्होंने शुद्धाद्वैतवाद का प्रतिपादन किया था। ये कृष्ण के उपासक थे। उपरोक्त ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक के बैंक दर कम करने के फलस्वरूप बाजार की तरलता बढ़ जाती है, बाजार की तरलता घट जाती है, बाजार की तरलता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वाणिज्यिक बैंक अधिक जमा पूंजी सहित ग्रहण कर लेते हैं। बताइए क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बाजार की तरलता बढ़ जाती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंक दर का प्रयोग स्फीति और अस्फीति के नियंत्रण के लिए करता है। जब स्फीति होती है तो बैंक दर को बढ़ा देता है, जिससे बाजार में तरलता की कमी आ जाती है। इसके विपरीत अस्फीति के समय बैंक दर को घटा देता है, जिससे बाजार में तरलता की वृद्धि हो जाती है। 27 में गन्ने की उचित एवं लाभप्रद कीमत FRP को निम्नलिखित में से कौन अनुमोदित करता है? आर्थिक मामलों की मंडलीय समिति, कृषि लागत और मूल्य आयोग, कृषि उत्पादन और विपणन समिति। उपयुक्त में से
कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति। गन्ने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की जगह उचित एवं लाभकारी मूल्य की घोषणा की जाती है। यह कार्य आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा किया जाता है। अन्य खरीफ व रबी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा किसी लागत एवं मूल्य आयोग की संस्तुति के आधार पर की जाती है। 28। बाजरा का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक। बताइए कौन सा बाजरा का है? यह है राजस्थान। बाजरा का सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान राज्य में होता है। आर्थिक सर्वेक्षण 2020 से 2021 के अनुसार सर्वाधिक उत्पादन 3.81 मिलियन टन राजस्थान में हुआ। उसके बाद सर्वाधिक उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश एवं हरियाणा है। क्रिस्टलीकरण निम्न में से किसका उदाहरण है? भौतिक परिवर्तन, जैविक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। बताइए कैसा हो जाएगा? इसका क्रिस्टलीकरण एक भौतिक परिवर्तन है। क्रिस्टलीकरण की प्रक्रिया परमाणुओं या अणुओं का एक भौतिक परिवर्तन है। जल विद्युत का उत्पादन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत, ए और बी दोनों, गुरुत्वीय गतिज ऊर्जा। बताइए क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, ए और बी। जल विद्युत का उत्पादन गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा और ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत के आधार पर विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन के सिद्धांत पर होता है। निम्नलिखित में से कौन सी मूल भौतिक राशि नहीं है? भौतिक मूल वेग, विद्युत धारा, लंबाई, ज्योति तीव्रता। बताइए कौन सा होगा? ये हो जाएगा वेग। लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता एवं पदार्थ का परिमाण 7 मूल भौतिक राशियां हैं। मूल राशियों के मात्रक एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र है। इनमें से किसी एक को किसी अन्य मात्रक में बदलना अथवा उससे संबंधित नहीं किया जा सकता है। निम्नलिखित में से किस बल के कारण दूध से क्रीम को पृथक किया जाता है? गुरुत्वाकर्षण बल, अपकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल, असंजक बल। बताइए क्या हो जाएगा? ये तो बहुत आसान है, ये हो जाएगा अपकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय बल के कारण दूध से क्रीम को पृथक किया जाता है। अपकेंद्रीय बल वह बल होता है जिसके कारण किसी गतिशील वस्तु के केंद्र से दूर भागने की प्रवृत्ति होती है। यह वो आभासी बल होता है जो अभिकेंद्रीय बल के समान और विपरीत दिशा में कार्य करता है। वॉशिंग मशीन में कपड़े धोते समय क्रीम सेपरेटर, सेंट्रीफ्यूगल ड्रायर, पृथ्वी का भूमध्य रेखा पर उभरा हुआ होना, मोड़ पर गाड़ी का पलटना आदि सभी अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। भारत में सर्वप्रथम न्यूनतम समर्थन मूल्य की अवधारणा को किस समिति की सिफारिश पर लागू किया था? लक्ष्मीकांत झा समिति, गोईपोरिया समिति, अमित अग्रवाल समिति या नरसिम्हन समिति। बताइए क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा लक्ष्मीकांत झा समिति। एमएसपी वह दर है जिस पर सरकार किसानों से फसल खरीदती है और यह किसानों की उत्पादन लागत से कम से 1.5 गुना अधिक होता है। भारत में एमएसपी की अवधारणा तो लक्ष्मीकांत झा समिति की सिफारिशों को वर्ष 1965 में लागू की गई थी। सिगरेट लाइटर में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? बताइए। इथेन, प्रोपेन, मीथेन या ब्यूटेन। इसमें क्या होता है? ब्यूटेन होता है। ब्यूटेन एक उच्च ज्वलनशील, रंगहीन और आसानी से द्रवावस्था में आ जाने वाला गैस है जिसका उपयोग सिगरेट लाइटर में किया जाता है। 35। सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। बताइए क्या हो जाएगा? सबसे अधिक क्रियाशील पोटेशियम है। पोटेशियम के बाद होता है सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम। सबसे बड़ा स्तनपायी वेल मछली, दरियाई घोड़ा, समुद्री बैग, अफ्रीकी मछली। ये तो बहुत आसान है, ये तो हो जाएगा वेल मछली। ब्लू व्हेल पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे बड़ा स्तनपायी जीव है। इसकी लंबाई 33 मीटर से भी अधिक है तथा वजन 180 मीट्रिक टन से भी अधिक हो सकता है। सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है। क्लोरोप्लास्ट में, क्रोमोप्लास्ट में, गोल्जी काय में, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट में सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है। क्लोरोप्लास्ट एक पादप कोशिकांग है जिसके पर्ण रहित या क्लोरोफिल नामक एक प्रोटीन युक्त जटिल रासायनिक यौगिक पाया जाता है। यह वन्य पत्तों के हरे रंग का कारण होता है। 38। निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है? हुमरस, मेलिशियस, स्टेपिस या फीमर्स। बहुत ही आसान क्वेश्चन ये बार बार आता है। ये हो जाएगा स्टेपिस। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस है जो मनुष्य के कान में पाई जाती है, जबकि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर है जो जांघ में पाई जाती है। निम्न में से कौन लसिका का कार्य है? लसिका में उपस्थित लिम्फोसाइट हानिकारक जीवाणुओं को भक्षण करके रोगों की रोकथाम के सहायक होता है। बी, लसिका लिम्फोसाइट का निर्माण करती है। लसिका घाव भरने में सहायक करती है या उपयुक्त सभी। इसमें हो जाएगा उपयुक्त सभी। लसिका विभिन्न ऊतकों को कोशिकाओं के बीच स्थित अंतर कोशिकीय में पाए जाने वाले हल्के पीले द्रव्य को लसिका कहते हैं। चलिए
आज के लिए मैं इतना ही क्वेश्चन रखता हूँ, बाकी जितना बचा है उसके अगले वीडियो में मैं क्वेश्चन डालूंगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।